Hello and welcome to my global class. Me Sabir sir. Today I will teach you narration part 5 videos in imperative sentence. यानी आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं नरेशन का imperative sentence. यानी अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में imperative sentence दिया हुआ हो तो इसको आप किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, इसका रूल हम लोग आज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स. पहला पॉइंट्स का है क्या रूल का कि रिपोर्टिंग वर्ड चेंज इनटू ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, बेग, ईटीसी. यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस का अगर सेंस निकालता हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को भी इसी में चेंज कर देंगे. यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है वह चेंज होगा ऑर्डर में, कमांड में, एडवाइस में, रिक्वेस्ट में और बेग में, है ना. कहीं इम्प्लोर भी आता है, इंट्रीटेड भी आएगा, आपको थ्रेटेड भी आएगा. तो अकॉर्डिंग टू सेंस हम डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट को के सेंस को पहले पकड़ेंगे, उसके बाद ही जैसा सेंस कहेगा उस अनुसार से ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, चेंज करेंगे. अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंस कहता है किसमें, ऑर्डर में, तो ऑर्डर में जाएंगे. कमांड का सेंस निकालेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को कमांड में चेंज कर देंगे. अगर एडवाइस का सेंस निकालता है डायरेक्ट स्पीच तो हम उसको एडवाइस में चेंज करेंगे. अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच बेगेट का सेंस निकालता है, याचना का सेंस निकालता है तो हम बेगेट में रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे, है ना. इम्प्लोर में बदल देंगे, इंट्रीटेड में बदल देंगे, थ्रेटेड में बदल देंगे. तो ये सारी चीज जो है, ये पहला पॉइंट आपको रूल्स का फर्स्ट पॉइंट जो है आपको जो है हमेशा दिमाग में रखना होगा कि जैसा सेंस कहे डायरेक्ट स्पीच में उसी सेंस के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब भी उसी सेंस में चेंज हो जाएगा. अगर हमारा जैसे किसमें बदलेगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं. ऑर्डर में, कमांड में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, बेग में, इम्प्लोर में, कहीं कहीं आपको इंट्रीटेड भी मिल जाएगा, आपको, या कहीं थ्रेटेड भी रहेगा आपको, ये है थ्रेटेड भी आपको रहेगा. यानी इन सभी में आपको चेंज कर देना है रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, है ना. नेक्स्ट रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल जो है वो कहता है कि आप इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग करें, है ना. यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे. देखिए लिखा हुआ इंफिनिटिव वर्ब इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. फर्स्ट रूल में हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सेंस हम उसी में चेंज कर देंगे. दूसरा रूल कहता है कि इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग करें, इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. किसके बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग करें. और हम लोग इंफिनिटिव वर्ब जानते हैं कि 2 + V1 मेंशन कर रखा है, 2 + V1. तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, 2 + V1. ओके. इसके बाद फिर अगला जो रूल आता है, रूल नंबर 2. फिर आपका चेंज क्या होता है पॉइंट कि व्हेन लेट, देखिए लेट आ रहा है. अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो, किसका इंपरेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच का, तो डायरेक्ट स्पीच का इंपरेटिव सेंटेंस अगर लेट से शुरू हो, हमने मेंशन कर रखा है when late
पर्पस और सजेशन। लेट से शुरू होने वाले डायरेक्ट स्पीच क्या बतलाते हैं? पर्पस को बतलाते हैं और सजेशन को बतलाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चंस आपको मिला हुआ है तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, तो उसको आपको समझने की कोशिश करना होगा कि क्या सेंस दे रहा है ना। लेट से जब शुरू होगा तो लेट के साथ देखिएगा अस आवेगा, लेट प्लस अस, है ना। तो लेट अस आवेगा। एक ट्रिक है कि अगर अस देखिएगा लेट के साथ, जैसे लेट अस डांस टुगेदर, है ना। जैसे यहाँ देखिए लिखे हुए हैं लेट अस हैव सम म्यूजिक, है ना। तो लेट के साथ अगर अस आवेगा तो आप समझिएगा कि वह सेंस किस में जाएगा? सजेशन या पर्पस में जाएगा। इज दैट क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज कर दीजिएगा सजेशन या पर्पस में। क्या देखकर? लेट के साथ अस देखकर। और अगर लेट के साथ अस ना करके ऑब्जेक्टिव केस अगर आए, जैसे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस जैसे मी आया, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस अगर हिम आया, है ना, या प्लूरल में देम आया, है ना। तो अगर मी हिम देम देयर बी देयर बी, है ना, अगर आता है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को विश्व में बदल देना है। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है? विश्व में बदल देना है। ठीक है। कंडीशन क्या? जब लेट के बाद हिम आवे, लेट के बाद मी आवे, लेट के बाद देम आवे, लेट के बाद देयर भी आवे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे तो उसमें हम डालेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, वॉच करिएगा उसको, है ना। तो अभी हम फिलहाल जो है उसी को हम बता रहे हैं। तो देखिए क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू पर्पस सजेशन प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच लेट से शुरू हो, ठीक है, और उससे पर्पस या सजेशन का सेंस निकलता हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को पर्पस में या सजेशन में बदल देंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो टू के साथ ऑब्जेक्ट को रखना है, यानी सजेशन, पर्पस टू या सजेशन टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज कंजक्शन दैट। देखिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है यहाँ पर भी आपको याद रखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस अगर लेट प्लस अस से शुरू हो तो वहां कंजक्शन का प्रयोग जो करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, वह दैट का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, इंस्टीड ऑफ कोटेशन है ना, कोटेशन मार्क के बदले किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ही दैट आएगा। ओके। चेंज ऑफ अस, अस जो ऑब्जेक्टिव केस में लेट के साथ अस आता है, ऑब्जेक्टिव केस में उस अस को हम क्या बनाएंगे? एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाएंगे किसमें? वी में और दे में। याद रखिएगा, अगर लेटेस्ट रहे तो लेट समाप्त हो जाएगा, है ना, इनडायरेक्ट बनाते समय लेट समाप्त हो जाएगा। अस जो है वी या दे में बदल जाएगा। क्लियर है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, शुरू में सब्जेक्ट के रूप में, इसमें वी और दे में कौन? अस। लेट खत्म। ठीक है। इसके बाद शुड का हम लोग को प्रयोग करना है, यानी सब्जेक्ट के रूप में क्या आया? वी आया, या सब्जेक्ट के रूप में क्या आया? दे आया, है ना। दोनों में से आप कोई अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद आप सब्जेक्ट शुड का प्रयोग करिएगा। फिर शुड के साथ हमेशा V1 आता है, तो V1 का प्रयोग करेंगे, जो वर्ब उसमें मेंशन आएगा उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे जो आएगा पॉइंट उसको हम लोग डालेंगे। ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। क्लियर? तो ये हमारा देख लिए दो रूल्स रहा इंपरेटिव सेंटेंस में। इसके बाद इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या कर रहा है? पहला वाला रूल्स का एग्जाम्पल हमने पहला मेंशन किया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एंड रेगुलर इन योर स्टडी। बी छूट गया, बी रेगुलर। वर्क हार्ड एंड बी रेगुलर इन योर स्टडी। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है पहला वाला रूल का कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और
अपना अध्ययन को, है ना, जारी रखो। रेगुलर, नियमित रूप से जारी रखो, है ना। तो इसको अगर हम लोग को इनडायरेक्ट में बदलना है तो पहले क्या हम बताए थे कि पहले आपको क्या करना है, समझना है, डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट को समझना है कि क्या सेंस दे रहा है। आइए हम लोग समझते हैं। वर्क हार्ड एंड रेगुलर इन योर स्टडी, मतलब क्या कर रहा है कि कठिन परिश्रम करो, ठीक है, और नियमित रूप से अपना पाठ पढ़ो, है ना। तो इसका मतलब क्या, कोई हमें सजेस्ट या कोई हमें जो है क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है ना। तो यहाँ पर एडवाइस का सेंस लगेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल देंगे, एडवाइस। जैसा डायरेक्ट स्पीच कहेगा उसी अनुसार से इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, है ना। इज इट क्लियर? देखिए तो यहाँ पर बनेगा क्या, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट क्या है क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट में जब बनेगा, जगह नहीं है लेकिन आपको हम जो बोल रहे हैं उसको आपको सुनिएगा। द टीचर सेड किसमें बदल जाएगा, तो सेड बदल जाएगा आपको किसमें, एडवाइस में। सेड बदल जाएगा एडवाइस में, ठीक है। तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स। यहां देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम टू का प्रयोग करते हैं। हमने डायरेक्ट क्या मेंशन कर दिया है, इन्फिनिटिव वर्ब आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इन्फिनिटिव वर्ब लाना है। क्यों भाई, क्योंकि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, वह आपका वर्ब से ही शुरू होता है, यू हिडन होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वर्क हार्ड है, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, है ना, यानी वर्ब से ही शुरुआत हो रहा है। यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव केवल क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और इसके बदले क्या प्रयोग करेंगे, टू। अब हमारा बन जाएगा, सेट के बदले हम क्या यहाँ डाले, एडवाइज। क्या डाले, एडवाइज, पास्ट में है एडवाइज। द टीचर एडवाइज, टू कैंसिल हो गया, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म, इसके बदले क्या गया, टू। तो क्या बना हमारा इंडायरेक्ट, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड एंड बी रेगुलर इन। योर चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें भी पर्सन चेंज होता है। तो देखिए पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होता है इंपरेटिव में, ठीक है, पर्सन चेंज होगा। तो योर है, योर सेकंड पर्सन है, तो देखिए सेकंड पर्सन है तो स्टूडेंट्स के अनुसार, यानी ये पूरा प्लूरल है। तो यहाँ भी देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा, है ना, यानी टू वर्क हार्ड एंड बी रेगुलर, है ना, इन दियर स्टडी, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड रूल के अनुसार है। ये लेट वाला जो रूल के है उसका नीचे क्वेश्चन से 2 नंबर में, आइए देखते हैं। सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। हमने बताया था कि अगर लेट के साथ अस रहता है ना, तो हम क्या करेंगे कि लेट अस जो रहेगा तो सजेशन या पर्पस का सेंस देगा। तो आइए हम सेड को किस में बदल देंगे, सजेस्ट में, सजेस्टेड। क्या हो गया, सी सजेस्टेड। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो देखिए हम क्या लिखे हैं कि सजेशन या पर्पस प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो सी सजेस्टेड टू, सी सजेस्टेड टू अस। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे, दैट में बदल दिए, लेट समाप्त हो जाता है। अस को हम वी या दे में बदलेंगे, तो अस को हम वी में बदल दिए, ठीक है। हमने बताया टेंस चेंज नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, शुड है, शुड का प्रयोग करना है हम लोग को, शुड के साथ हैव है तो हैव रखेंगे। सम म्यूजिक, सम म्यूजिक बन गया हमारा। सी सजेस्टेड टू अस दैट वी शुड हैव सम म्यूजिक, है ना, वी शुड हैव सम म्यूजिक। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको अगला कि अगर आपका लेट के साथ अस ना हो करके जो है मी हो, है ना,
देम हो, हिम हो, देयर भी हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे, है ना। ये हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला वीडियो जो है फिर आपको अगला संडे को ही आएगा, ओके। तो आप लोग जाकर देखिएगा। अगर ये हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें आगे बढ़ाइए, ठीक है। और लाइक करिए और कमेंट भी दीजिए कि क्या कमी है या क्या मतलब और हमको वीडियो में और डालना चाहिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।